Hello friends, hope you all are doing well. This is part 5 of microcontroller 8051. In today's class, we are going to discuss about instruction set of 8051. I have divided this whole instruction set into two parts, part A and part B. In today's class, we discuss about part A of instruction set of 8051 and I'll mention part B in next class. Okay. So let's start with instruction set of 8051. 8051 इंस्ट्रक्शन सेट को 5 इंस्ट्रक्शन सेट्स में डिवाइड किया है, ठीक है, जिसमें से फर्स्ट है डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन सेट, सेकेंड वन इज अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, थर्ड वन इज लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, fourth one is bit oriented instruction, and fifth one is control transfer instruction. In this class we will only discuss about two instruction sets, data transfer instruction set and arithmetic instruction set, and remaining instruction sets we will discuss in next class. Okay, so let's start with data transfer instruction set. First one is data transfer instruction set. Data transfer instruction set में जब भी हमें कोई ऑपरेंड्स को मूव कराना होता है या फिर ट्रांसफर करना होता है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे, तो हम इस तरीके के इंस्ट्रक्शंस यूज करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली डेटा को मूव कराने के लिए, कॉपी करने के लिए या फिर ट्रांसफर करने के लिए डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस को यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक लोकेशन होती है सोर्स लोकेशन जहां से डेटा लिया जाता है, दूसरी लोकेशन होती है डेस्टिनेशन लोकेशन जहां पे डेटा मूव कराया जाता है, ठीक है। फर्स्ट इज दीज इंस्ट्रक्शन इंप्लीमेंट अ बिट, बाइट and 16-bit data transfer operation between source and destination, ठीक है। तो इस तरीके के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो एक बाइट को ट्रांसफर कर सकते हैं, एक बिट को ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर 16 बिट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब बिट, बाइट और 16 बिट ट्रांसफर हो सकता है यूजिंग डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस। बाइट का मतलब है 8 बिट से, ठीक है। नेक्स्ट इज both operands can be internal direct data memory operands, मतलब दोनों सोर्स और डेस्टिनेशन, ठीक है, दोनों ही डेटा मेमोरी ऑपरेंड्स हो सकते हैं, इंटरनल डेटा मेमोरी ऑपरेंड्स हो सकते हैं, लेकिन दोनों रजिस्टर्स नहीं हो सकते, ठीक है। रजिस्टर्स कौन से, R0 to R7। तो कंडीशन ये हो सकती है कि सोर्स और डेस्टिनेशन जो है ये या तो मेमोरी लोकेशंस होंगे दोनों, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, या तो एक मेमोरी होगा, दूसरा रजिस्टर लोकेशन होगी, ठीक है, RN। थर्ड कंडीशन, या तो सोर्स RN हो सकता है और डेस्टिनेशन मेमोरी हो सकता है, और फोर्थ कंडीशन जो होती है RN ये इसमें नहीं होती है, ठीक है। रजिस्टर से रजिस्टर ट्रांसफर नहीं होता डेटा, कोई एक जो है वो मेमोरी लोकेशन होनी चाहिए, ईदर सोर्स और डेस्टिनेशन, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। ये इंपॉर्टेंट है कि कभी भी हमें डेटा ट्रांसफर रजिस्टर के बीच में नहीं कर सकते, मतलब सोर्स भी रजिस्टर हो और डेस्टिनेशन भी रजिस्टर हो, दोनों में से, सोर्स और डेस्टिनेशन में से कोई एक को मेमोरी लोकेशन होना जरूरी है। पर हम दोनों सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों को मेमोरी लोकेशन में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज बोथ कैन नॉट बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रजिस्टर ऑपरेंड्स R0 to R7, ठीक है। तो दोनों डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, इनडायरेक्ट जो रजिस्टर मोड होता है, दोनों किसी भी मेथड से रजिस्टर टू रजिस्टर ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों रजिस्टर नहीं हो सकते। इमीडिएट ऑपरेंड्स कैन बी ओनली अ सोर्स नॉट द डेस्टिनेशन, और अगर हम इमीडिएट डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सिर्फ सोर्स हो सकता है, डेस्टिनेशन नहीं हो सकता, ठीक है। इमीडिएट डेटा डेस्टिनेशन
में आप लिखोगे, हम क्या करते हैं डेटा ट्रांसफर सेट में डेटा ट्रांसफर करते हैं। अब डेटा को ऑलरेडी डेस्टिनेशन में लिख दोगे तो ट्रांसफर कैसे करोगे, इसीलिए इमीडिएट डेटा हमेशा सोर्स हो सकता है, डेस्टिनेशन में नहीं हो सकता। प्रोग्राम काउंटर इज नॉट एक्सेसिबल, ठीक है, तो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन से हम प्रोग्राम काउंटर को एक्सेस नहीं कर सकते। ओनली R0 एंड R1 आर यूज फॉर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, तो ये हमने लास्ट लेक्चर में जब एड्रेसिंग मोड पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि केवल R0 और R1 ही इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कौन कौन से होते हैं डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। फर्स्ट है मूव ए आर एन, ठीक है, तो आर एन क्या हो गया, आर एन रजिस्टर लोकेशन हो गई, वेयर एन जो होता है वो 0 to 7 हो सकता है ऑफ करेंटली सेलेक्टेड रजिस्टर बैंड, जो भी करेंटली सेलेक्टेड रजिस्टर बैंक होगी, ठीक है, उसका R0 से R7 में से कोई भी एक रजिस्टर। तो यहाँ पे A जो है वो क्या है, एक्यूमुलेटर है, ठीक है, और हम डेटा मूव करा रहे हैं रजिस्टर से, ठीक है। एक्यूमुलेटर किसका पार्ट होता है, रैम का पार्ट होता है, और यहाँ पे हम रजिस्टर से A में मूव करा रहे हैं, रजिस्टर टू रजिस्टर ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, रजिस्टर से एक्यूमुलेटर में मूव कर रहे हैं डेटा को, जो भी डेटा अवेलेबल है Rn में, ठीक है। नेक्स्ट इज मूव ए डायरेक्ट, ठीक है, हमने यहाँ पे डायरेक्ट कोई वैल्यू दे दी और उसको मूव करा रहे हैं एक्यूमुलेटर में। नेक्स्ट इज मूव ए @RI, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। @ का मतलब ये होता है कि इस लोकेशन पे जो एड्रेस सेव है उस एड्रेस पे जो डेटा है उसको मूव कराना है, ठीक है। मूव द इनडायरेक्ट रैम टू द एक्यूमुलेटर, और ये डेस्टिनेशन क्या हो सकता है, RI जो है या तो 0 हो सकता है या फिर 1, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था पीछे वाली स्लाइड में कि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में R0 और R1 ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो या तो ये RI की वैल्यू R0 होगी या फिर R1 होगी। इसमें जो RI में एड्रेस होगा उस एड्रेस पे जाके जो डेटा होगा वो कहाँ मूव हो जाएगा, एक्यूमुलेटर में। नेक्स्ट इज मूव ए हैश डेटा, ठीक है, तो इसको कहते हैं हम इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, जिसमें हमने डेटा दे दिया, डेटा कुछ भी हो सकता है, 0006 भी हो सकता है, 05 भी हो सकता है, ये इमीडिएट डेटा की वैल्यू दे दी और उसको मूव करा दिया एक्यूमुलेटर में, ठीक है। नेक्स्ट इज मूव Rn, A, अब सोर्स क्या हो गया, सोर्स एक्यूमुलेटर हो गया और डेस्टिनेशन रजिस्टर हो गई, ठीक है, रजिस्टर की कोई एक वैल्यू 0 to 1 करेंटली सिलेक्टेड रजिस्टर बैंड की, ठीक है। तो एक्यूमुलेटर में जो डेटा है उसको कहां मूव करा दिया, Rn, ठीक है। नेक्स्ट इज मूव Rn डायरेक्ट, अब डायरेक्ट कोई वैल्यू दे दी, ठीक है, उसको डायरेक्टली किसमें मूव करा दिया, Rn में, करेंटली सिलेक्टेड रजिस्टर बैंक में, उसकी किसी एक रजिस्टर में Rn की वैल्यू गिवन देनी पड़ेगी या फिर गिवन होगी, ठीक है। मूव Rn हैश डेटा, ठीक है, अब हम क्या करा रहे हैं, अभी तक हम मेमोरी में ट्रांसफर कर रहे थे डेटा, अब हम रजिस्टर में ट्रांसफर कर रहे हैं। अब इमीडिएट डेटा हैश का मतलब है इमीडिएट डेटा को, जो भी डेटा की वैल्यू है उसको मूव करा दिया Rn में। नेक्स्ट इज मूव डायरेक्ट ए, ठीक है, तो जो एक्यूमुलेटर है उसकी वैल्यू किसमें मूव करा दी, डायरेक्ट बाइट में, ठीक है। जो वैल्यू ए की है वो अब डायरेक्ट जो वैल्यू है उस बाइट है उसकी वैल्यू हो जाएगी। मूव डायरेक्ट Rn की जो वैल्यू है वो अब किसकी हो जाएगी, डायरेक्ट बाइट की वैल्यू हो जाएगी। मूव डायरेक्ट, मूव द डायरेक्ट बाइट टू द डायरेक्ट बाइट, जो डायरेक्ट बाइट है और ये जो सोर्स है ये डायरेक्ट बाइट डायरेक्टली अब इस डायरेक्ट बाइट में मूव हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज मूव डायरेक्ट हैश डेटा, हैश डेटा का मतलब है इमीडिएट डेटा, इमीडिएट डेटा कहां मूव हो जाएगा, डायरेक्ट बाइट में। नेक्स्ट इज मूव @RIA, अब जो एक्यूमुलेटर है, ए रजिस्टर है, उसकी वैल्यू रैम में सेव हो जाएगी, रैम की किसी लोकेशन में, और उस लोकेशन का एड्रेस किस पे सेव हो जाएगा, RI में, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ इनडायरेक्ट
इनडायरेक्ट रैम में यहाँ पे जो एड्रेस होगा आरआई में वो रैम का एड्रेस होगा और रैम की उस लोकेशन का एड्रेस होगा जहां पर ए की वैल्यू को मूव कराया है। ठीक है, इसका ये मतलब है @आरआई। आरआई केवल एक लोकेशन बताएगा, उस लोकेशन पे इस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, मूव हो जाएगी। सिमिलरली जो डायरेक्ट वैल्यू है, डायरेक्ट बाइट है, वो कहां पे मूव हो जाएगी, आरआई की इस लोकेशन, मतलब जो लोकेशन ये दे रहा होगा रैम की, उस लोकेशन पे मूव हो जाएगी। ठीक है, मूव @RI हैश डेटा, इमीडिएट डेटा जो दिया होगा वो डेटा रैम में कहीं पर मूव हो जाएगा और जहां पे मूव होगा उसकी लोकेशन RI में आ जाएगी। नेक्स्ट इज मूव DPTR हैश डेटा। DPTR क्या है, डेटा पॉइंटर है। डेटा पॉइंटर क्या होता है, 16 बिट रजिस्टर होता है। ठीक है, तो जो भी डेटा यहाँ पर इमीडिएट डेटा दिया है वो किस में मूव हो जाएगा, डेटा पॉइंटर में। 16 बिट डेटा किस में मूव हो जाएगा, डेटा पॉइंटर में। अब क्योंकि ये 16 बिट है तो यहाँ पे जो डेटा हैश के बाद होगा वो भी 16 बिट का होगा। ठीक है, तो वो किस में मूव हो जाएगा, DPTR में। नेक्स्ट इज मूव A प्लस DPTR। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एक्यूमुलेटर की वैल्यू का डेटा और DPTR में जो वैल्यू होगी 16 बिट की, उन दोनों से मिलके एक एड्रेस बनेगा। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो है वो मूव C है, यानी कि जो कोड बाइट है, अब हम किसको मूव करा रहे हैं, कोड बाइट को मूव करा रहे हैं, वो कहाँ मूव हो जाएगा, इस लोकेशन पे। इस लोकेशन पे जो कोड बाइट होगा वो कहाँ मूव हो जाएगा, एक्यूमुलेटर। ठीक है, @ का मतलब ये कोई एड्रेस बता रहा है। A प्लस DPTR, ए में कोई वैल्यू मान लीजिए x है, DPTR में कोई वैल्यू y है, इससे एक z वैल्यू बन रही है। ये z एक एड्रेस है। ठीक है, इस एड्रेस पे कोड बाइट है। ठीक है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन क्या है, मूव C, तो इसका मतलब हमने कोड बाइट का एड्रेस लिया है। कोड बाइट है, वो कोड बाइट किस में चली जाएगी, अब A में चली जाएगी। ठीक है, समझ में आया ये। नेक्स्ट इज मूव A प्लस PC। PC है प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू और A की वैल्यू ऐड हो जाएगी। ठीक है, उससे एक एड्रेस बनेगा, सिमिलर जैसा सेम ये था, 16 बिट का एक एड्रेस बनेगा। उस एड्रेस पे जो कोड बाइट होगा, क्योंकि ये भी मूव C है, कोड बाइट होगा, वो कोड बाइट कहां मूव कर जाएगा, A में। नेक्स्ट इज मूव X A @RI। ठीक है, इसका मतलब ये है मूव करना है एक्सटर्नल रैम में। मूव X का मतलब है एक्सटर्नल। अब हम इंटरनल रैम की बात नहीं कर रहे हैं, जहां पर भी मूव X आ गया तो मतलब एक्सटर्नल रैम की बात हो रही है। ठीक है, तो क्या इस @RI पे एक एक्सटर्नल रैम की एड्रेस होगा, उस एड्रेस पे जो वैल्यू होगी वो किस में मूव कर जाएगी, एक्यूमुलेटर में। ठीक है, याद रखना है मूव X का मतलब एक्सटर्नल रैम की बात हो रही है, और जब केवल मूव की मूव्स इंस्ट्रक्शन होगा तो वो इंटरनल रैम मेमोरी की बात होगी। नेक्स्ट है मूव X, इसका मतलब एक्सटर्नल रैम है। @DPTR यानी कि डेटा पॉइंटर में जो एड्रेस है, उस एड्रेस पे एक्सटर्नल रैम की जो DPTR क्या है, डेटा पॉइंटर रजिस्टर है। ठीक है, इसमें एक एड्रेस होगा, किसका एड्रेस होगा, क्योंकि मूव X है, इसका मतलब एक्सटर्नल रैम का एड्रेस होगा। ठीक है, ये मान लीजिए ये एड्रेस है DPTR में, इस एड्रेस पे जो वैल्यू होगी वो किस में मूव कर जाएगी, A में। ठीक है, नेक्स्ट इज मूव X @RIA, एक्सटर्नल रैम। ठीक है, एक्सटर्नल रैम की बात हो रही है। एक्यूमुलेटर में जो डेटा है वो एक्सटर्नल रैम में सेव हो जाएगा। ठीक है, और जहां सेव होगा उसकी लोकेशन, मान लीजिए X लोकेशन पे सेव हुआ, वो X लोकेशन किस पे आ जाएगी, @RI पे उसका एड्रेस आ जाएगा इस X लोकेशन का। ठीक है, नेक्स्ट इज मूव X @DPTRA, एक्सटर्नल रैम की बात हो रही है। एक्यूमुलेटर में जो डेटा है वो एक्सटर्नल रैम पे सेव हो जाएगा, जहां सेव होगा
उसका एड्रेस डीपीटीआर में आ जाएगा। उस वैल्यू का जिस लोकेशन पे ये सेव है उस एड्रेस की एड्रेस किसमें आ जाएगा, डीपीटीआर में आ जाएगा। और वो एड्रेस कितने का होगा, 16 बिट का होगा, क्योंकि यहाँ पे हम डीपीटीआर यूज कर रहे हैं। और जब @rn था तो उसका मतलब 8 बिट एड्रेस होगा वो। नेक्स्ट इज पुश डायरेक्ट। पुश डायरेक्ट का मतलब है pushes द डायरेक्ट बाइट onto द स्टैक। ठीक है, पुश डायरेक्ट का मतलब है जो डायरेक्ट बाइट गिवन होगी वो किसमें पुश करनी है, स्टैक में। और ये हम कब यूज करते हैं, जब हम इंटरप्ट को हैंडल करते हैं। ठीक है, जब हम एमसीक्यूज करे थे तो इसमें इस तरीके के पुश डायरेक्ट बाइट टू स्टैक कब करते हैं, जब हमें इंटरप्ट को हैंडल करना होता है। जब कोई एकदम से इमीडिएट नहीं, कोई इंटरमीडिएट कुछ इंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, उसके बीच में कुछ इंटरप्ट आ जाता है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, डायरेक्ट बाइट को किसमें डाल देते हैं, स्टैक में। पीओपी डायरेक्ट पॉप्स द डायरेक्ट बाइट फ्रॉम द स्टैक। ठीक है, डायरेक्ट बाइट को किससे पॉप्स, मतलब उससे वापस ले लेना, शो कराना, स्टैक से पॉप करना। ठीक है, XCHARN एक्सचेंज द रजिस्टर विद द एक्यूमुलेटर। ठीक है, जो भी आरएन की वैल्यू है और ए की वैल्यू है, उन दोनों की वैल्यू को एक्सचेंज कराना। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, डेटा ट्रांसफर दोनों तरफ हो रहा है। सोर्स क्या है, सोर्स है आरएन, डेस्टिनेशन क्या है, ए। तो ए की जो वैल्यू है, आरएन की जो वैल्यू है वो ए में जा रही है, और ए की जो वैल्यू है वो आर में जा रही है। दोनों तरफ ट्रांसफर हो रहा है डेटा। ठीक है, एक्सचेंज हो जा रही है वैल्यू। नेक्स्ट है एक्सचेंज ए डायरेक्ट। अब जो डायरेक्ट बाइट है, ठीक है, वो एक्सचेंज होके जा रही है ए में, और ए की जो वैल्यू है वो किस में आ रही है, डायरेक्ट बाइट में। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज XCHA@RI। अब इसका मतलब क्या हुआ, @RI एक लोकेशन को बता रहा है, किसकी, इंटरनल रैम की लोकेशन, इंटरनल रैम के एड्रेस सेव है इसमें। ठीक है, किसी लोकेशन का वो एड्रेस मान लीजिए XYZ एड्रेस है, तो इंटरनल रैम में जहां पर XYZ लोकेशन होगी वहां पे कोई डेटा सेव है ABC। ये एक्यूमुलेटर है जहां पर MNQ एक वैल्यू सेव है, तो ये वैल्यू किसमें चली जाएगी, ABC की जगह चली जाएगी, और ABC किसमें आ जाएगा, A में आ जाएगा। और ये जो एड्रेस है ये किसमें होगा, XYZ, ये होगा RI में। RI @RI एक एड्रेस बता रहा है। ठीक है, वो एड्रेस पे जो वैल्यू होगी वो A के साथ एक्सचेंज हो जाएगी, और वो वैल्यू किसकी होगी, इंटरनल रैम की वैल्यू होगी। ठीक है, आप समझ में आया। 3 चीजें हो रही हैं इसमें, एक तो ये डेटा ट्रांसफर हो रहा है, और कहां पे हो रहा है, इस लोकेशन पे हो रहा है रैम के। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे जो कमांड है वो है XCHD, मतलब जो इंस्ट्रक्शन है वो है XCHD। D का मतलब होता है लो ऑर्डर निबल। लो ऑर्डर निबल का मतलब है जो 8 बिट का इंस्ट्रक्शन होगा, 8 बिट इंस्ट्रक्शन जो होगा 765432210, तो उसकी जो लोअर निबल होगा, निबल क्या होता है जिसमें 4 बिट्स होती हैं, लोअर निबल जो होगा वो अब ट्रांसफर होगा। ठीक है, वो अब ट्रांसफर होगा एक्यूमुलेटर पे। एक्सचेंज द लोअर ऑर्डर निबल इनडायरेक्ट रैम विद एक्यूमुलेटर। इस लोकेशन पे जो डेटा है उसका लोअर निबल यानी कि लास्ट की जो 4 बिट है वो अब एक्सचेंज होंगी ए के साथ। तो डी का डी रिप्रेजेंट कर रहा है लोअर ऑर्डर निबल को। ठीक है, लास्ट की जो LSB की साइड से जो होता है 4 बिट, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस लोकेशन पे जो डेटा होगा उसकी लोअर निबल को, और उसको एक्सचेंज करेंगे ए के साथ। ठीक है, और लास्ट है आपका RETI। RETI का मतलब है रिटर्न फ्रॉम इंटरप्ट सब रूटीन की जो वैल्यू होगी उसको रिटर्न कराना।
टी आई का मतलब, ठीक है, आई है इंटरप्ट के लिए और आर ई टी है रिटर्न के लिए। तो इंटरप्ट सब रूटीन की जो वैल्यू होगी उसको क्या करना, रिटर्न करना। रिटर्न कहाँ पे करना, जहां पे भी आपका एग्जीक्यूशन चल रहा था उसके बीच में कोई इंटरप्ट आया, इंटरप्ट पूरा हैंडल होने के बाद जो उसकी वैल्यू आई वो फिर से रिटर्न करेगा, ठीक है। तभी ये पता चलेगा प्रोसेसर को, कंट्रोलर को, कि अब हमारा रिटर्न कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन सेट इज अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस कौन कौन से होते हैं, जिसमें हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस करते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कंपैरिजन, डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट। ये जितने भी हमारे ऑपरेशंस होते हैं वो सब अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस के अंडर आते हैं। These instructions implement arithmetic operations along with increment, decrement and decimal adjust operations. Accumulator is a compulsory destination operands for two operand instruction. ठीक है, तो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस में एक्यूमुलेटर एक कंपल्सरी डेस्टिनेशन होता है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, ए जो है ये एक कंपल्सरी डेस्टिनेशन होगा अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन में। इमीडिएट ऑपरेशन कैन बी ओनली सोर्स नॉट अ डेस्टिनेशन, ठीक है। इमीडिएट जो ऑपरेंड्स होंगे वो केवल सोर्स की तरह सर्व करेंगे, कभी डेस्टिनेशन नहीं हो सकते। प्रोग्राम काउंटर और इट्स पार्ट कैन नॉट बी एन ऑपरेंड्स, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर और इसके पार्ट्स ऑपरेंड्स नहीं हो सकते, क्योंकि ये सिर्फ क्या स्टोर करते हैं, एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं। और अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन जो होंगे वो केवल डेटा को प्रोसेस करने के लिए, डेटा में एडिशन करने के लिए, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। तो इसलिए प्रोग्राम काउंटर को हम इसमें यूज नहीं करते हैं, ठीक है। एक्यूमुलेटर कंपल्सरी डेस्टिनेशन होगा, लेकिन कब होगा, जब टू ऑपरेंड्स, मतलब दो, जैसे एडिशन करते हैं तो दो ऑपरेंड्स के बीच में ही करते हैं, सब्ट्रैक्शन दो के, डिवीजन, इस तरीके से जब दो ऑपरेंड्स होंगे तब ए जो है वो कंपल्सरी डेस्टिनेशन होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस। नाउ द इंस्ट्रक्शन, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज ऐड ए आर एन, ठीक है। तो आर एन में जो वैल्यू है, आर एन मतलब 0 to 7 रजिस्टर करेंटली सिलेक्टेड रजिस्टर बैंक में के जिस रजिस्टर आर एन की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 2 3 अप टू 7 कोई भी हो सकती है, उस रजिस्टर में जो वैल्यू है उसको हमें ऐड कराना है इस तरीके से। आर एन की वैल्यू ऐड करनी है एक्यूमुलेटर में, और फिर फाइनल जो वैल्यू स्टोर होगी वो किसमें होगी, एक्यूमुलेटर में, ठीक है। नेक्स्ट इज ऐड ए डायरेक्ट। डायरेक्ट बाइट जो है, मान लीजिए x है, डायरेक्ट बाइट वो एक्यूमुलेटर में ऐड होगी और फिर स्टोर होगी एक्यूमुलेटर में, ठीक है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक्यूमुलेटर जो टू इंस्ट्रक्शन ऑपरेंड्स होंगे उनमें एक्यूमुलेटर हमेशा एज अ डेस्टिनेशन लेना पड़ेगा। एट द रेट आर आई, आर आई क्या है, एट द रेट आर आई एक एड्रेस है, इस एड्रेस पे इंटरनल रैम का एक एड्रेस है, उस एड्रेस पे जाके जो वैल्यू होगी, जो डेटा होगा वो डेटा अब ऐड हो जाएगा ए के साथ। मान लीजिए ये z कोई डेटा है, ये ऐड हो जाएगा ए के साथ और स्टोर हो जाएगा ए में। ऐड ए हैश डेटा, हैश का मतलब है इमीडिएट डेटा, मतलब कोई वैल्यू 0 1 कोई वैल्यू मान लीजिए ऐड करा दी किसमें, ए में, और फिर कहां पे स्टोर हो जाएगी वो, ए में, ठीक है। नेक्स्ट है ऐड सी ए कॉमा आर एन, ठीक है। अब एडिशन होगा सेम, बस अब कैरी भी जनरेट होगा, और जो कैरी फ्लैग है वो अब अफेक्ट होगा, वो बताएगा कि कैरी जनरेट हुआ था कि नहीं होगा। और कैरी फ्लैग किस में होता है, PSW में, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड में, ठीक है। अब सेम जितने भी कैरी वाले इंस्ट्रक्शन है वो होंगे, सेम वही प्रोसेस है, ठीक है। सब में कैरी जनरेट होगा और जो कैरी फ्लैग है वो उससे अब अफेक्ट होगा। अगर कैरी जनरेट हुआ है तो कैरी फ्लैग 1 होगा, और कैरी जनरेट नहीं हुआ है तो 0 होगा, अगर आपने ये इंस्ट्रक्शन यूज किया है। अगर आपने ये इंस्ट्रक्शन की जगह ऐड यूज करा है तो फिर कैरी फ्लैग क्या होगा, डिसेबल होगा, उसका अब कोई मतलब नहीं है इससे। नेक्स्ट इज
सब्ट्रैक्ट बी ए कॉमा आर एन, ठीक है, सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्शन फॉलो होगा, जो भी आर एन में वैल्यू है, एक ए में ये होगा ए माइनस आर एन देन ए, ठीक है, और किस कैसे होगा, विद बोरो, बोरो के साथ, क्योंकि एस बी सब बी है, ये बोरो के साथ, अगर खाली सब होता तो केवल सब्ट्रैक्शन होता, बोरो नहीं होता। सब बी ए डायरेक्ट, ठीक है, सिमिलरली डायरेक्ट बाइट सब्ट्रैक्ट होगी एक्यूमुलेटर के साथ और वैल्यू एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगी और विद बोरो, ठीक है। सेम वही आर आई लोकेशन पे जो वैल्यू होगी, वो जो एड्रेस होगा उस एड्रेस पे जो वैल्यू होगी वो ए के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगी विद बोरो। इमीडिएट डेटा सब्ट्रैक्ट होगा ए के साथ और ए में स्टोर हो जाएगा विद बोरो। इंक्रीमेंट ए, इंक्रीमेंट ए का मतलब है एक्यूमुलेटर 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीमेंट आर एन, जो आर एन रजिस्टर है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 से। नेक्स्ट इज इंक्रीमेंट आर एक्स, जो डायरेक्ट बाइट है, ठीक है, आर एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्ट बाइट को, वो इंक्रीमेंट हो जाएगी 1 से। इंक्रीमेंट एट दी रेट आर आई, आर आई एट दी रेट आर आई पे जो एड्रेस है उस एड्रेस पे जो डेटा होगा एक्स वाई जेड, वो किससे इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 से, और ये डेटा कहाँ होगा, इंटरनल रैम में, ठीक है। अब डीईसी ए डिक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट एक्यूमुलेटर 1 से। डीईसी आर एन डिक्रीमेंट ऑफ द रजिस्टर बाय 1। डिक्रीमेंट आर एक्स डिक्रीमेंट द डायरेक्ट बाइट बाय 1। डीईसी एट द रेट आर आई, आर आई लोकेशन पर रैम में, मान लीजिए लोकेशन है, इसमें कोई वैल्यू है एक्स वाई जेड, इस वैल्यू में डिक्रीमेंट हो जाएगा 1 से, ठीक है। आईएनसी डीपीटीआर, जो भी डेटा पॉइंट रजिस्टर है उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 से। एमयूएल ए बी, ए मल्टीप्लाई बाय बी और स्टोर हो जाएगा ए में। डिवाइड ए बी, ए डिवाइडेड बाय बी और वैल्यू स्टोर हो जाएगी ए में, ठीक है। अब इसमें फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू नहीं होगी, डायरेक्ट वैल्यू आएगी, जो भी अगर डेसिमल वैल्यूज है वो डिस्कार्ड हो जाएंगी। डीए, ठीक है, डीए को हम यूज करते हैं डेसिमल एडजस्टमेंट के लिए। जब हम एक्यूमुलेटर की जो वैल्यू है उसमें डेसिमल एडजस्टमेंट करना होगा तो डेसिमल एडजस्टमेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर अकॉर्डिंग टू वीसीडी कोड, जो भी वीसीडी के रूल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग डेसिमल को एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे 2 इंस्ट्रक्शन सेट, अर्थमेटिक एंड डेटा ट्रांसफर। अब बाकी के जितने भी 3 बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अब इसमें कोई डाउट हो तो आप वो प्लीज बताइएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और कुछ लोगों ने बोला है नोट्स के लिए, तो जैसे ही कंट्रोलर हमारा कंप्लीट होगा मैं आपको नोट्स के सारे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।